सोमनाथ और उसकी पत्नी उमा भगवान शिव के परम भक्त थे। सोमनाथ की कई पुश्तें पंडिताई का काम करती आ रही थी, जिसे आगे बढ़ाते हुए सोमनाथ भी घर घर जाकर पूजा पाठ के काम करवाता था। उमा को भी गांव में सभी लोग पंडिताइन कहकर बुलाते थे और कोई भी अच्छा काम करने से पहले उसकी सलाह जरूर लेते थे। अरे पंडिताइन, घर में हो कि नहीं? हाँ हाँ, मैं कहाँ जाऊंगी, आओ अंदर आ जाओ। अच्छा, तो पूजा में लगी हो? अरे बस करो, भोलेनाथ को घर बुला कर ही रहोगी क्या? अरे कमला, ऐसे भागी हो जाएं तो जीवन सफल हो जाए। वो आज सोमवार है ना, तो मेरा और पंडित जी का व्रत है। ये लो भोले बाबा का प्रसाद। अच्छा अच्छा, लाओ। अच्छा पंडिताइन, वो मुझे ना मुन्ना का मुंडन करवाना है, जरा एक अच्छा सा दिन देखकर तो बताओ। हाँ हाँ, अभी लो, बस 2 मिनट रुको। परसों का दिन सही रहेगा। अरे इतनी जल्दी? नहीं नहीं, इसके बाद का कोई दिन देखो, मुझे दावत करनी है। इतनी जल्दी कैसे हो पाएगा सब? इसके बाद तो अगले महीने की ही तिथि ठीक रहेगी। ओहो, ना ना, अगले महीने तो देर हो जाएगी। कमला, तुम परेशान क्यों होती हो? मुन्ना का मुंडन परसों ही करवा लो, सारी तैयारियों में मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। सच? पंडिताइन, तुमने तो सारी परेशानी ही हल कर दी, और वैसे भी तुम रहोगी तो सारे काम बिल्कुल सही तरीके से हो जाएंगे। और पंडित जी को भी बोल देना, मुंडन के बाद हवन उन्होंने ही करवाना है। ठीक है, मैं बोल दूंगी। अच्छा एक बात बताओ पंडिताइन, वो वैद्य जी के बारे में बताया था तुम्हें, गई थी वहां? हाँ गई तो थी, इलाज भी चलाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा, तो, तो तुम चिंता मत करो। वैसे पंडिताइन, मैं क्या कह रही थी, तुम क्यों परेशान होगी? छोटी सी तो दावत है, मैं निपटा लूंगी सारे काम। और मुझे ना अब भी याद आया, वो मेरे जेठ जी है ना, वो कह रहे थे कि इस बार हवन वही करेंगे, तो पंडित जी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो मैं अब चलती हूँ। इतना कहकर कमला वहां से चली जाती है। वो भले ही कुछ साफ साफ ना कह पाई हो, लेकिन उमा सब समझ गई थी। फिर उसी शाम, सुनते हो जी, आज कमला आई थी, अपने मुन्ने का मुंडन करवा रही है। अच्छा, तो फिर कब जाना है? नहीं, हमें नहीं जाना, पहले बुला रही थी फिर पलट गई। अरे, लेकिन क्यों? पूछने लगी कि वैद्य जी के यहां से फायदा हुआ या नहीं। अच्छा, तो जब उसने सुना कि हमें बच्चा नहीं हो रहा, तो हमें अपने घर बुलाया ही नहीं। उसकी गलती नहीं है जी, उसका मुन्ना पैदा होते ही बीमार पड़ गया था, बड़ी मुश्किल से ठीक हुआ। ऐसे में उसके मुंडन के वक्त हमें बुलाने में तो संकोच करेगी ही ना। नहीं उमा, ये सब अंधविश्वास है। हमारी कोई औलाद नहीं है, तो क्या हम सबके लिए अपशगुन हो गए हैं? ये तो मुझे नहीं पता जी, लेकिन इतना जरूर जानती हूं कि जरूर कोई ना कोई बड़ा पाप हुआ है मुझसे, जो शादी के 10 सालों के बाद भी मुझ अभागन की गोद सुनी है। उमा की आंखों में आंसू थे, और जब ये आंसू उसके बस से बाहर हो गए तो वो मुंह छिपाकर अंदर कमरे में चली गई। सोमनाथ के लिए भी ये तकलीफ काफी बड़ी थी। एक तो संतानहीन होने का दुख, और ऊपर से गांव वाले भी अब सोमनाथ और उमा से किनारा करने लगे थे। लोगों ने धीरे धीरे सोमनाथ को पूजा पाठ के लिए बुलाना कम कर दिया, जिसकी वजह से सोमनाथ के लिए घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो रहा था। अरे राम किशोर जी, मैंने सुना बड़े बेटे का जनेऊ संस्कार करवा रहे हो। मुझे याद नहीं किया आपने। वो पंडित जी, दरअसल वो हरि प्रकाश जी से बात हो गई, तो वही करवा रहे हैं। लेकिन राम किशोर जी, अब तक तो आपके घर के सारे काम मैं ही करवाता आया हूं, फिर अब क्या हुआ? देखो पंडित जी, पूरा गांव भले ही लाख लपेट करे, लेकिन मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा।
आपसे पूजा पाठ करवाने में आप डर लगता है। संतान सुख ना मिलना एक श्राप है, श्राप। मेरी मानो तो फिलहाल लग के अपने लिए पूजा पाठ करो। संतान के सुख से वंचित सोमनाथ और उमा वैसे ही काफी तकलीफ में थे। ऐसे में लोगों का इस तरह मुंह मोड़ लेना उनके लिए घाव पर नमक की तरह था। सोमनाथ उदास होकर घर लौट आया और भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। हे भोलेनाथ, क्या कमी रह गई मेरी भक्ति में, जो इतना बड़ा दुख झेलना पड़ रहा है। बिना बच्चे की किलकारी के ये घर घर नहीं लगता। कमाई के नाम पर भी कुछ नहीं है, खाने पीने तक की परेशानी हो गई है। अब आप ही कुछ रास्ता दिखाइए शिव शंभू। सोमनाथ भगवान शिव से प्रार्थना कर ही रहा था कि तभी घर का दरवाजा किसी ने खटखटाया। सोमनाथ ने जाकर देखा तो एक बूढ़े बाबा दरवाजे पर खाना लेकर खड़े थे। प्रणाम जी, बताइए। जीते रहो बेटा, मेरा नाम रामेश्वर है। मैं पास के गांव हरिपुर से आया हूं। मैंने मन्नत मांगी थी कि मेरा पोता हो जाएगा तो पूरे 100 पंडितों को खाना खिलाऊंगा। किसी ने तुम्हारे बारे में बताया तो चला आया। ये लो, ये खाना लाया हूं आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। भोले बाबा आपकी हर इच्छा पूरी करें। सोमनाथ को खाना देकर रामेश्वर वहां से चले जाते हैं। सोमनाथ और उमा खाने के लिए बैठने ही वाले थे कि तभी सोमनाथ ने उमा से कहा, उमा, काश भोले भंडारी ने जैसे उन बाबा की इच्छा पूरी की वैसे ही मेरी भी कर दें। मैं प्रण लेता हूं कि अगर मेरी पिता बनने की इच्छा पूरी हो गई तो मैं आने वाली महाशिवरात्रि पर भगवान त्र्यंबकेश्वर के दर्शनों के लिए जाऊंगा और वहां जाकर 100 गरीबों को दान करूंगा। कहां से करोगे? फिलहाल तो हमारी हालत दान लेने की है, देने की नहीं। आज तो इस खाने से काम चल जाएगा, लेकिन आगे के लिए कुछ तो सोचना होगा जी। हाँ उमा, मैं सोच रहा हूं कि घर के पीछे जो थोड़ी सी जमीन है अपने पास, जमींदार जी से थोड़े पैसे उधार लेकर उस पर खेती शुरू करता हूं। ठीक है जी, मैं भी आपकी मदद करूंगी। सोमनाथ और उमा के पास और कोई रास्ता नहीं था। गांव के जमींदार से पैसे कर्ज पर लेकर सोमनाथ ने खेती करना शुरू कर दिया, जिससे धीरे धीरे खाने का जुगाड़ होने लगा। उमा भी सारा दिन सोमनाथ की खेत में मदद करने लगी, लेकिन एक दिन अचानक खेत में काम करते हुए उमा चक्कर खाकर गिर पड़ी। सोमनाथ फौरन उसे घर ले गया और फिर, अम्मा, अम्मा, उमा ठीक तो है ना? क्या हुआ उसे? अरे सोमू बेटा, अब खुश हो जा, भोले बाबा की कृपा बरसी है, उमा मां बनने वाली है। बूढ़ी अम्मा के शब्द जैसे सोमनाथ के लिए अमृत की तरह बरस रहे थे। उसने सबसे पहले जाकर भोले बाबा के सामने सिर झुकाया और फिर उमा के पास जाकर बोला, उमा, मैं बहुत खुश हूं। अब कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं। आखिर भोले भंडारी ने अपने इस भक्त की पुकार सुन ही ली। जी जी, मैं भी बहुत खुश हूं, लेकिन इस खुशी में हमें अपनी मन्नत के बारे में नहीं भूलना है। याद है ना, इस महाशिवरात्रि पर आपको भगवान त्र्यंबकेश्वर के दर्शनों के लिए जाना है और वहां जाकर। मुझे सब याद है उमा, मैं अपनी मन्नत पूरी करूंगा, जरूर करूंगा। महाशिवरात्रि आने में कुछ ही दिन बचे थे। सोमनाथ जी जान से खेती में लग गया। गांव के एकाध घर से पूजा पाठ करवाने के लिए भी अब उसे बुलाया जाने लगा, लेकिन फिर भी वो सही समय तक इतने पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया कि अपनी मन्नत पूरी कर सके। खेती के लिए उसने पहले से ही कर्ज ले रखा था, जिसे अभी चुकाना बाकी था, इसलिए वो अपनी मन्नत के लिए और कर्ज भी नहीं ले सकता था। सोमनाथ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी वो अपनी मन्नत कैसे पूरी करेगा। महाशिवरात्रि से ठीक एक दिन पहले वो गांव के ही शिव मंदिर में गया और हाथ जोड़कर भगवान शिव से बोला, आपकी लीला अपरंपार है भोले भंडारी। शायद मैं ही आपकी भक्ति ठीक से नहीं कर पाया। मैं अपना प्रण पूरा करना चाहता हूं, मेरी मदद कीजिए प्रभु,
मदद कीजिए मेरी। सोमनाथ भगवान शिव की प्रतिमा के सामने फूट फूट कर रोने लगता है। तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है। सोमनाथ पलट कर देखता है तो सामने रामेश्वर यानी वही बूढ़े बाबा खड़े थे जो उस दिन सोमनाथ के घर खाना लेकर आए थे। बेटा, तुम यहाँ बड़े सही वक्त पर मिले हो। सुनो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। जी बताइए, मैं क्या कर सकता हूं? बेटा, इस महाशिवरात्रि पर मेरी भगवान त्र्यंबकेश्वर के दर्शनों की बड़ी अभिलाषा है। अब मेरे बेटे को अपने काम से ही फुर्सत नहीं। वो शहर में काम करता है ना, और अकेले जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही। तो क्या तुम मुझे ले चलोगे? तुम्हारा आने जाने और खाने पीने का खर्चा मेरा, और मैं तुम्हें इसके अलावा भी कुछ पैसे दे दूंगा। बाबा, आप साक्षात देवता स्वरूप बनकर आए हैं। मैं चलूंगा आपके साथ, बिल्कुल चलूंगा। सोमनाथ अब बहुत खुश था। वो महाशिवरात्रि से एक दिन पहले ही रामेश्वर के साथ भगवान त्र्यंबकेश्वर की यात्रा के लिए निकल पड़ा। वहां पहुंचकर महाशिवरात्रि के दिन उसने पूरे विधि विधान से भगवान शिव के त्र्यंबकेश्वर स्वरूप की पूजा की और फिर रामेश्वर से मिले पैसों से पूरे 100 गरीबों को दान करके अपना प्रण पूरा कर लिया। फिर गांव वापस आने के बाद, बाबा, आप नहीं जानते आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। चलिए मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं आपका सत्कार करना चाहता हूं। नहीं बेटा, अभी तो घर जाऊंगा। खुश रहो। रामेश्वर सोमनाथ को उसके घर छोड़ने के बाद अपने घर की तरफ चले जाते हैं। सोमनाथ को अब सारा गांव पहले की तरह पूजा पाठ के लिए बुलाने लगा। साथ ही खेती भी बहुत अच्छी हो रही थी। सोमनाथ ने कुछ ही महीनों में अपना सारा कर्ज चुका दिया और फिर सही समय पर उमा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। वाह उमा, देखो क्या तेज है इसके चेहरे पर। होगा क्यों नहीं, भोले बाबा का वरदान जो है। सोमनाथ ने पिता बनने की खुशी में पूरे गांव में मिठाइयां बांटी और फिर एक मिठाई का डिब्बा लेकर पास वाले गांव हरिपुर जा पहुंचा। अरे भाई, जरा सुनो, ये रामेश्वर जी का घर कहाँ है? वो जिनका बेटा शहर में काम करता है। क्या कहा? रामेश्वर? भाई, यहां तो इस नाम का कोई भी नहीं रहता। क्या कह रहे हो? मुझे तो इसी गांव के बारे में बताया था उन्होंने। वो काफी बड़े आदमी हैं और इसी गांव में रहते हैं। देखो भाई, मैं इस गांव में हर किसी को जानता हूं, लेकिन किसी रामेश्वर को नहीं। फिर भी तुम्हें तसल्ली नहीं है तो जाकर खुद ढूंढ लो। सोमनाथ पूरे गांव में हर घर में जाकर पूछता है, लेकिन उस ग्रामीण की बात सही थी। पूरे हरिपुर में रामेश्वर नाम का कोई भी इंसान मौजूद ही नहीं था। गांव भर में घूमने के बाद सोमनाथ को जैसे ही एक शिव मंदिर दिखाई दिया तो वहां पहुंचकर उसे सब कुछ समझ आ गया। रामेश्वर कोई और नहीं बल्कि खुद भोले बाबा ही थे, जो अपने भक्त का साथ देने आए थे। बाबा रुको, आज फिर आप अपने खाने का डिब्बा भूले जा रहे हो। अरे मेरी लाडो बेटिया, तू मुझे कभी भूलने देती है क्या कोई चीज? इसके साथ ही हरिशंकर ने प्यार से अपनी 7 साल की बेटी प्रिया के सिर पर हाथ रखा और वहां से चले गए। ये कहानी हरिशंकर त्रिपाठी की ही है, जो बनारस में रहते थे। हरिशंकर वहां एक शिव मंदिर के मुख्य पुजारी थे। हरिशंकर के घर में उनकी पत्नी गौरी और उनकी 7 साल की बेटी प्रिया थी। गौरी और हरिशंकर भगवान शिव के भक्त थे और उनकी देखा देखी प्रिया भी भोले बाबा की खूब पूजा करती थी। हरिशंकर रोज सुबह मंदिर जाते और शाम तक ही घर वापस आ पाते। मंदिर की मान्यता ऐसी थी कि लोग दूर दूर से भोले बाबा के दर्शनों के लिए आते थे। हर रोज की तरह उस दिन भी हरिशंकर अपने घर से सीधे शिव मंदिर पहुंचे।
तो इलेक्ट्रीशियन शंभुनाथ वहां पहले से मौजूद था। उसने हरिशंकर को देखा और बोला, अरे पुजारी जी, आ गए आप। अब वो जैसा आपने कहा था, मंदिर की खराब लाइट मैंने ठीक करवा दी है। और हाँ, मंदिर के सारे पंखे भी अब बढ़िया चल रहे हैं। अरे वाह, बहुत अच्छे शंभुनाथ, ये काम अच्छा हो गया। इस बार तो गजब की गर्मी पड़ रही है और भक्त महादेव के दर्शनों के लिए धूप में सारा सारा दिन लंबी लंबी लाइनों में लगे रहते हैं। अब कम से कम मंदिर के अंदर आने के बाद तो उन्हें ठंडी हवा मिलेगी। भोले बाबा सबका भला करे। ओम नमः शिवाय। हरिशंकर मंदिर के मुख्य पुजारी तो थे ही, साथ ही वो स्वभाव के बहुत अच्छे व्यक्ति थे। हर किसी के बारे में सोचते और पूरे मन से भोले बाबा की भक्ति करते। वो भक्तों से मिले दान से ही महीने के आखिर में पूरे मंदिर के स्टाफ को तनख्वाह बांटते और अपने लिए तो केवल उतना ही पैसा निकाल पाते थे जिससे उनका घर चल जाए। शंभुनाथ और मंदिर में काम करने वाले बाकी लोग हरिशंकर की बहुत इज्जत करते थे। हरिशंकर की पत्नी गौरी भी कभी किसी बात को लेकर हरिशंकर से शिकायत नहीं करती थी। दिन भर मंदिर में श्रद्धालुओं का आना लगा रहता और आखिर में मंदिर के पट बंद करते वक्त हरिशंकर भोले से प्रार्थना करते कि वो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। ऐसे ही एक दिन, अब पुजारी जी क्या करें? मंदिर के पट बंद करने का वक्त हो गया है, मगर दर्शनों के लिए अभी भी कम से कम 25 लोग लाइन में लगे हुए हैं। क्या करना चाहिए? अरे शंभुनाथ, भोले बाबा के दर्शनों के लिए न जाने कितनी दूर दूर से लोग आए होंगे रे। 20-25 आदमी ही तो हैं। थोड़ा रुक जाएंगे। पहले सभी को चैन से दर्शन कर लेने दो। भोले सबका भला करे। मुझे पता था आप हर बार यही कहते हैं। शंभुनाथ हंसा और बाकी कामों में लग गया। दर्शनों के लिए लाइन में सबसे आखिर में एक बुजुर्ग खड़े थे। उनका नाम था भगवती प्रसाद। हरिशंकर ने उन्हें भी अच्छे से दर्शन करवाए और उनसे कहा, भोले आपका भला करें श्रीमान। पुजारी जी नमस्ते। जय भोले। श्रीमान, भोले आपकी सभी इच्छा पूरी करें। पुजारी जी, मैं जब भी यहां आता हूं हमेशा देखता हूं कि आप सभी को बहुत प्यार से भोले बाबा के दर्शन करवाते हैं। सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करवाने के लिए भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं। लेकिन क्या कभी किसी भक्त ने आपसे आपकी मनोकामना पूछी है? अरे श्रीमान, मेरी कोई इच्छा नहीं है। मुझे तो महादेव के चरणों में जगह मिली हुई है, और क्या चाहिए? बाकी कभी किसी ने पूछा भी नहीं। चलिए पंडित जी, आज मैं आपसे पूछता हूं। बताइए, आपकी कोई तो इच्छा होगी। श्रीमान, मेरे जीवन की तो एक ही इच्छा है कि मैं एक बार केदारनाथ जाकर महादेव के उस अद्वितीय रूप के दर्शन करूं, अपनी पत्नी और अपनी बिटिया के साथ। भोले सबका भला करें। भगवती प्रसाद और हरिशंकर दोनों जोर से हंसने लगते हैं। भगवती प्रसाद बहुत पैसे वाले आदमी थे और अक्सर महादेव के दर्शनों के लिए उसी मंदिर में आते थे। कुछ दिन बाद जब वो फिर से मंदिर गए तो उन्होंने हरिशंकर से पूछा, पंडित जी, अगर आपकी केदारनाथ जाने की इतनी ही इच्छा है तो आप जाते क्यों नहीं? क्या समस्या है? जाने की तो बड़ी इच्छा है श्रीमान, लेकिन क्या करूं, खर्चा पानी नहीं हो पाता है उतना। भक्तगण जो दान करते हैं उसी से मंदिर की देखरेख करनी होती है और अपना घर भी चलाना होता है। भगवती प्रसाद सारी बात समझ चुके थे। वो पूजा अर्चना के बाद वापस घर गए और फिर 2 दिन बाद उन्होंने अपने नौकर हरीश को बुलाया और कहा, हरीश, अरे हरीश, अरे एक काम करो बेटा, आओ। जी मालिक, बताइए। वो जो घाट वाला शिव मंदिर है ना, वहां के पुजारी हैं हरिशंकर त्रिपाठी जी। उनके घर का पता करो और ये लिफाफा उन्हें दे देना। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, उनके सामने मेरा नाम मत लेना, और अगर कहें कि इसमें क्या है और किसने भिजवाया है तो बस इतना कह देना कि आपको बाबा केदार ने बुलाया है। हरीश को जो लिफाफा भगवती प्रसाद ने दिया था उसमें कुछ पैसे थे और उस बस की 3 टिकट थी जो हर महीने भक्तों को केदारनाथ ले जाती थी।
हरिशंकर उस बस की 3 टिकटों को खरीदने लायक पैसे कभी जुटा ही नहीं पाए। लोगों से पूछते हुए हरीश जल्दी ही हरिशंकर के घर पहुंचा और उनसे बोला, राम राम पंडित जी। जय भोले। आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। पंडित जी, मैं कौन हूं ये जरूरी नहीं है। आपके लिए ये लिफाफा भेजा है किसी ने। हैं? लिफाफा? किसने भेजा है? अब क्या है इसमें भाई? पंडित जी, वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिसने ये लिफाफा भिजवाया है ना, उन्होंने कहलवाया है कि बाबा केदार ने आपको बुलाया है। हरिशंकर हरीश की बात समझ नहीं पाते और लिफाफे को हरीश से लेकर गौर से देखने लगते हैं। तब तक हरीश वहां से चला जाता है और हरिशंकर उसे आवाज लगाते रह जाते हैं। हरिशंकर घर के अंदर आकर लिफाफे को खोलते हैं तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो उस लिफाफे को भोले बाबा की कृपा मानकर अपनी पत्नी गौरी से कहते हैं, गौरी, ओ गौरी, अरे अरे देखो तो, मेरा सपना पूरा होने वाला है भगवान। भोले बाबा ने अपने दरबार में बुलाया है। मेरे महादेव ने मुझे केदारनाथ बुलाया है। हरिशंकर गौरी को लिफाफे के बारे में बताते हैं। गौरी भी बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद हरिशंकर और गौरी अपनी बेटी प्रिया के साथ केदारनाथ यात्रा के लिए चल पड़ते हैं। केदारनाथ पहुंचकर हरिशंकर की खुशी का ठिकाना नहीं था। पूरा परिवार केदारनाथ धाम पहुंचकर पूरे विधान से महादेव की पूजा अर्चना करते हैं। फिर बाहर आकर मंदिर के दूर एक जगह पर बैठ जाते हैं। हरिशंकर लगातार मंदिर को निहार रहे थे। तभी गौरी ने उनसे पूछा, क्या हुआ जी? अभी तो हम मंदिर से ही आए हैं, अब आप क्या देख रहे हैं? गौरी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं बाबा केदार के पास हूं। कहीं ये कोई सपना तो नहीं? नहीं जी, ये सपना नहीं, सच है। आपने सच्ची श्रद्धा से भोले बाबा की भक्ति की है तो उन्हें आपकी ये मुराद तो पूरी करनी ही थी ना। हरिशंकर और गौरी आपस में बातें कर ही रहे थे कि अचानक वहां का मौसम बिगड़ने लगा। तेज हवाएं चलने लगी और देखते ही देखते तेज बारिश भी शुरू हो गई। हरिशंकर और गौरी जल्दी से प्रिया को साथ लेकर सुरक्षित जगह ढूंढने लगते हैं। वो वापस मंदिर की तरफ दौड़ते हैं। वो कुछ ही दूर पहुंचे थे कि तभी बहुत दूर से आवाज आई। दरअसल ये आवाज बादल की थी। हरिशंकर ने देखा कि मंदिर के पीछे से पानी का सैलाब उनकी तरफ बढ़ रहा है। उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि उनका सामना किसी त्रासदी से होने वाला है। हरीश अपने बीवी बच्चों को पानी की विपरीत दिशा में लेकर भागे, मगर पानी उन तक चंद सेकंडों में ही पहुंच गया। तीनों पानी के उस सैलाब में बहने लगे। गौरी, प्रिया, मेरा हाथ मत छोड़ना, मैं तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा। बाबा, हम मरने वाले हैं क्या? नहीं बिटिया, नहीं, भोले बाबा हमारे साथ हैं, कुछ नहीं होगा। तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए पानी में बहे जा रहे थे। गौरी प्रिया का हाथ तो थामे रही, लेकिन कुछ देर बाद उसका हाथ हरिशंकर से छूट गया। हरिशंकर ने बहुत कोशिश की, मगर वो उन दोनों तक नहीं पहुंच पाए। तभी उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा पेड़ उनकी तरफ बहकर आ रहा है। हरिशंकर गौरी की तरफ देखकर चिल्लाए, गौरी, मैं इस पेड़ को रोकने की कोशिश करता हूँ, तुम उस मकान की छत पर जाने की कोशिश करो। गौरी प्रिया को लेकर उस मकान की तरफ तैरने लगी जो थोड़ी ऊंचाई पर था, मगर वो बार बार पलटकर हरिशंकर को भी देख रही थी। काफी देर तक पेड़ को रोके रखने के बाद हरिशंकर की पकड़ ढीली पड़ गई और उस पेड़ के साथ वो भी बह गए। प्रिया और गौरी सिवाय बिलखने के कुछ नहीं कर पाए। वे दोनों कई घंटों तक उस मकान पर फंसे रहे। फिर वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने उन दोनों को बचा लिया और उनसे हरिशंकर के बारे में जानकारी ली। हरिशंकर को ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी कोई खबर नहीं लगी। प्रिया और गौरी बनारस अपने घर वापस आ गए। वो हरिशंकर का इंतजार करने लगे। देखते ही देखते 2 साल गुजर गए। उधर उस त्रासदी को झेलने के बाद एक बार केदारनाथ धाम को फिर से भक्तों के लिए खोल दिया गया। लोग फिर से उसी श्रद्धा के साथ बाबा केदार के दर्शनों के लिए आ रहे थे। तभी मंदिर के बाहर एक न्यूज रिपोर्टर अपनी रिपोर्ट में बताता है, इस वक्त हम खड़े हैं केदारनाथ मंदिर के द्वार पर। हजारों श्रद्धालु दूर दूर से भोले बाबा के दर्शनों के लिए आ रहे हैं, साथ ही चमत्कारी बाबा को देखने भी। कौन है ये चमत्कारी बाबा? आज हम आपको उनसे मिलवाएंगे, जो पिछले 1 साल से मंदिर की सीढ़ियों पर ही ध्यान लगाए बैठे हैं। वो एकटक मंदिर की तरफ देखते रहते हैं,
दिन हो चाहे रात, धूप हो चाहे बर्फबारी, वो यहां से एक पल के लिए नहीं हटे। यहां आने वाले भक्त भोले बाबा के दर्शनों के बाद इनका आशीर्वाद लेना नहीं भूलते। वो चमत्कारी बाबा कोई और नहीं बल्कि हरिशंकर ही थे, जो उस त्रासदी से तो बच गए थे पर अपनी याददाश्त खो चुके थे। उन्हें याद थे तो बस महादेव। वो मंदिर के बाहर बैठकर बस उनकी आराधना में ही लीन थे, लेकिन उनकी परीक्षा अब खत्म होने वाली थी। उस न्यूज रिपोर्टर की लाइव रिपोर्टिंग वहां से कई 100 किलोमीटर दूर बनारस में भगवती प्रसाद अपनी टीवी पर देख रहे थे। जैसे ही उन्होंने हरिशंकर को देखा तो चिल्ला उठे, हे भोले, ये तो हमारे पंडित जी हैं। इसका मतलब हरिशंकर त्रिपाठी जिंदा है। हरीश, ओ हरीश, जल्दी गाड़ी निकालो। भगवती प्रसाद सीधे घाट वाले मंदिर पहुंचे। उन्होंने देखा कि गौरी मंदिर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी और प्रिया शिवलिंग के सामने आंखों में आंसू लिए हाथ जोड़े बैठी थी। भगवती प्रसाद ने दंडवत होकर भोले बाबा को प्रणाम किया और फिर प्रिया के सिर पर हाथ रखकर बोले, बिटिया, आंसू पोंछ, हमें केदारनाथ जाना है तेरे बाबा को लेने। प्रिया और गौरी ये सुनकर चौंक जाते हैं। भगवती प्रसाद उन्हें सारी बात बताते हैं और फिर उन्हें लेकर खुद केदारनाथ जाते हैं। वहां हरिशंकर को पाकर गौरी और प्रिया बहुत खुश होते हैं। शुरू में हरिशंकर उन्हें नहीं पहचानते तो गौरी और प्रिया वहीं उनके साथ रहकर उनकी सेवा करते हैं और उन्हें सब कुछ याद दिलाने की कोशिश करते हैं। भगवती प्रसाद भी इसमें उनकी मदद करते हैं और किसी तरह हरिशंकर को समझाकर वापस बनारस ले आते हैं। फिर भगवती प्रसाद अच्छे डॉक्टर से हरिशंकर का इलाज करवाते हैं और फिर कुछ ही दिनों बाद हरिशंकर को सब कुछ याद आ जाता है। वो गौरी और प्रिया से गले मिलकर कहते हैं, भोले सबका भला करे। Please subscribe this channel.